Hello everyone, welcome to online class for third lecture for third standard. Today we will see lesson number 8 and the name of your lesson is Honeybee Speaks. Okay, now this is a monologue. अब monologue किसको बोलते हैं? See, जैसे एक कोई भी ऐसी स्टोरी होती है विच द पर्सन या राइटर इज सेइंग बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. जब वो स्टोरी खुद से बता रहा है कि मैं आज ऐसा था, आज मैंने ये किया, मैंने वो किया, जस्ट लाइक, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोलॉग. व्हेन द पर्सन या व्हेन द राइटर इज स्पीकिंग इट हिमसेल्फ, तो उसको बोलते हैं मोनोलॉग. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोनोलॉग कौन है, यहाँ पे कौन बात कर रहा है अपन से? द हनी बी. हनी बी स्पीकिंग टू अस. ओके ना, हनी बी किसको बोलते हैं? जो मधुमक्खी होती है ना, दैट इज नोन एज हनी बी. अब देखो हनी बी अपने से क्या कहना चाहती है. वॉट मी अ लेजी बी, यू थिंक आई सिंपली हैव फन ऑल डे among the flowers? Oh no, when I am flitting from flowers to flowers, I am actually very hard at work, and that's why I am called not a lazy bee but a busy bee. Okay, now see what is the honey bee saying now. कि वो क्या, सबसे पहले वो क्या बोल रही है? What, me a lazy bee? क्या मैं एक लेजी बी? लेजी मीन्स वेरी आलसी. मैं एक आलसी मक्खी हूँ? तुमको ऐसे लगता है कि मैं पूरा दिन फ्लावर से फ्लावर घूमती हूँ, तो ये क्या, ये लेजीनेस है? नो, बट वॉट शी सेइंग कि नहीं, ये लेजीनेस है, ये लेजीनेस नहीं है, बल्कि दिस इज़ माई हार्ड वर्क. मैं काफ़ी हार्ड वर्क, काफ़ी मेहनत कर रही हूँ फ्लावर पे फ्लावर बैठ के. ओके, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? इसीलिए उसको लेजी भी नहीं बल्कि एक बिजी भी बोल रही. बिजी भी यानी तो समवन हु इज़ वेरी बिजी, काफ़ी बिजी रहता है. ओके, नाउ सी सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोला? कम आई विल शो यू माई हाउस एंड वॉट यू वॉन्ट and tell you what a lot of work we bees do all our life. Now what is the second paragraph saying? What is the bee saying now? कि आओ, come, I'll show you my house and tell you what we are doing for the whole day. हम पूरी बी पूरे दिन में क्या करती है, मक्खियाँ क्या करती है, कैसे करती है, मैं अपना घर तुम्हें दिखाती हूँ. My house is called a honeycomb. It's a big house with thousands of rooms to sell. Each room has 6 equal sides. अब देखो वो अपने हाउस के बारे में क्या बोल रही है कि उसका जो हाउस है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज हनीकॉम्ब. उसके घर को क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज हनीकॉम्ब एंड इट इज़ अ बिग हाउस विथ थाउजेंड्स ऑफ रूम्स और सेल. ठीक है, वो हाउस इतना बड़ा है कि इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ रूम्स या सेल. उसके अंदर अलग हज़ार रूम्स हैं या सेल्स हैं, और हर एक रूम की कैसे साइड्स है? जैसे अपने घर पे वी हैव 4 वॉल्स ना, लाइक हनी बीज के कितने साइड्स है? इट हैज़ 6 साइड्स लाइक अ hectagon. We take a lot of care to build it. We even produce the material for building the comb. It's called bee wax. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? जब हम लोग ये हाउस बनाते हैं, we take a lot of care, हम लोग काफ़ी ध्यान से, काफ़ी केयरफुली हाउस बनाते हैं. और ये हाउस बनाते वक्त हम लोग जो मटेरियल, जो सामान जो लगता है, द मेन थिंग इज़ हनी वैक्स. See, for us we use cement and this for cement and bricks for them. The main material, हम लोग का सबसे मेन सामान क्या है हाउस बनाने का? इट इज़ हनी वैक्स, सॉरी बी वैक्स. Do you know what? When I was very young, I used to stay at home, but even then I had to do a lot of work. अब वो क्या बोले? क्या तुम्हें पता है? when जब मैं young थी, जब मैं काफ़ी छोटी थी, जब मैं तो तब मैं घर पर ही रहती थी. आई यूज़ टू स्टे एट होम. लेकिन घर पर रह कर भी मेरे पास काफ़ी काम थे करने के लिए. अब देखो उसके पास क्या काम थे. आई हैड टू लुक आफ्टर द लार्वे, द बेबीज that would grow into bees. I had to feed them and protect them. If anyone could come near our comb to disturb it, I was ready with my weapon, a sting. I was not only a worker, I am also a soldier. Be aware, don't trouble me. अब देखो क्या बोल रही है कि जब वो छोटी थी तब वो घर में रहती थी, लेकिन घर में रहने के बावजूद भी शी हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. ना उसका वर्क देखो क्या था? शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द लार्वे. नाउ व्हाट इज़ लार्वे? देखो जो एग में से जो एकदम जो हनी बी का या जो बीज का जो फर्स्ट स्टेज होता है ना, दैट इज़ नोन एज लार्वे. ठीक है, जब वो लोग एग में से निकलते हैं, व्हेन दे कम आउट ऑफ द एग, व्हेन दे स्टे इन द एग, दैट द इनिशियल स्टेज, द फर्स्ट स्टेज इज़ नोन एज द लार्वे स्टेज. तो उसमें कैसे बेबीज़ रहते हैं जो अभी थोड़े टाइम में बढ़कर क्या बनेंगी? हनी कॉम्स बनेंगी. तो वो उसको टाइम टू टाइम खाना देना, उसकी देखभाल करना है, उसको प्रोटेक्ट करना. उसको किससे प्रोटेक्ट करती थी? जब कोई भी लोग के हनी कॉम को डिस्टर्ब करने आता था वो उसको प्रोटेक्ट करती थी. तो शी वॉज नॉट ओनली अ वर्कर. वो क्या बोल रही है? मैं सिर्फ काम करने वाली, मैं सिर्फ वर्कर नहीं थी, बट आई वॉज ऑल्सो अ सोल्जर. वो सोल्जर भी थी बिकॉज शी वॉज
प्रोटेक्टिंग द बेबी बींग्स। और उसका वेपन, उसका हथियार क्या था, उसकी जो स्टिंग है, जिसकी जो डंक है, वो उसका वेपन, वो उसका हथियार था। वो क्या बोल रही कि बी अवेयर। बी अवेयर मीन्स टू स्टे अलर्ट, ध्यान रहे कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द हनीकॉम्ब। आप लोग ने भी देखो होगा जब अपन मधुमक्खी का छत्ता या वगैरह, व्हेन यू टच दैट, उसमें से सारी मक्खियाँ बाहर निकलती हैं और वो लोग कितनी बुरी तरीके से काटते हैं, यस और नो। पर इंसान को भी ज़ोर ज़ोर से स्टिंग करते हैं, लोग काटते हैं। Well, to go back to the comb, I had to keep the comb cool by fanning it with my wings. Okay ना। अब देखो क्या बोल रही है, उसको पूरा टाइम वो कोम को कैसे रखना है, उसको फैनिंग करते हैं। फैनिंग यानी उसको पंखा हिलाते हैं। वो फैनिंग वो लोग कैसे करते हैं, अपने विंग से, अपने जो पंख है उससे उसको हिलाते हिलाते वो कोम को फैनिंग करते हैं। देन आई हैड टू कीप द हाउस इन ऑर्डर, put away all the honey and food that the other bees brought from the flowers, but luckily I had hundreds of other bees walking with me. We all worked together without ever fighting. That's one reason why we can build such perfect and beautiful houses. अब वो क्या बोल रही है देखो, उसको घर के अंदर और क्या क्या काम थे कि बाकी सारी मक्खियों ने, बाकी सारी बीन्स वट एवर दे यूज़ टू कलेक्ट फ्रॉम द फ्लावर्स, उन लोग जो खाना लेके आते थे, जो हनी लेके आते थे फ्लावर्स में से, और लाके वो हनी कोम में रखते थे, उसको वो सारी चीज़ें उठा के दूसरी जगह पे रखना, उसको क्लीन करना रहता है उसको। और इसके साथ साथ अब वो क्या बोल रही कि वो सिर्फ अकेले वहाँ पे नहीं थी, दे वो 100 ऑफ अदर बीज वहाँ पे, और काफ़ी बहुत सारे बीज थे जो लोग विदाउट फाइटिंग, ठीक है, बिना झगड़ा करे, तो एवरीवन यूज्ड टू वर्क टुगेदर। और इसीलिए और इसी की वजह से उन लोग जो है इतना परफेक्ट हनी कोम बनाते हैं। लोग सब बोलने का मतलब क्या है कि वी नेवर फाइट, we never argue, that is why we make such a beautiful and perfect honeycomb, such a beautiful and perfect house. Okay, now see what is given in the second page. Yes, I help with the house building too. We keep making a house bigger and bigger to make rooms for the babies and for the food and honey we gather. अब वो क्या बोल रही है कि वो घर में रहकर घर भी बनाती थी। अब वो घर कैसे बनाती थी देखो, जैसे जैसे वो लोग हनी का लेकर के लाते थे, वैसा वैसा वो उसको उसमें और रूम्स बनाती थी। रूम्स क्यों बनाती थी, ताकि अभी जो एग में से जो अभी तक हनी जो निकली नहीं है, जो बड़ी नहीं हुई है, ताकि उन लोग को भी रहने के लिए जगह चाहिए ना। तो शी वॉज मेकिंग रूम्स फॉर द अदर, फॉर द बेबी हनीज, फॉर द बेबी बीज। When I became older, I began to fly out of the comb and gather nectar. I take the nectar and pollen from the flowers and carry them back to the comb. Nectar is a sweet juice in the flower, and pollen is the yellow powdery stuff you see on flower. I visit hundreds of flowers and make several trips every day without wasting even a single moment. अब वो क्या बोल रही है कि जब वो बड़ी हो जाती है, when she becomes older, जब वो एज में काफ़ी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो वो फ्लाई करती है। कहाँ फ्लाई करती है, वो कोम के बाहर मैनर करती है। जब वो छोटी रहती है तब वो हनी कोम के अंदर मैनर करती थी। अब जब वो बड़ी हो गई है तो शी इज़ कमिंग आउट ऑफ द हनी कोम, वो हनी कोम से बाहर आके फ्लावर्स के ऊपर जाके, ठीक है, अलग अलग फ्लावर्स पर जाकर उनमें से नेक्टर और पोलन कलेक्ट करती थी। अब देखो नेक्टर किसको बोलते हैं, फ्लावर के अंदर का जो हनी होता है ना, सिर्फ अपन को डायरेक्टली हनी नहीं मिलता फ्लावर में, जो जूस होता है ना, दैट इज़ नोन एज नेक्टर। तो नेक्टर क्या है, जो एकदम स्वीट सा जो जूस है, दैट इज़ नेक्टर। और देखो अगर आप लोग ने देखा होगा फ्लावर के ऊपर जो एकदम बीच वाला पोर्शन है, उसके ऊपर छोटे छोटे येलो येलो दाने 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 ऐसे होते हैं एकदम ऊपर टॉप में, तो दैट इज़ नोन एज पोलन। तो उन लोग वो पोलन और उसके अंदर का जूस, ठीक, जो एकदम फ्लावर के जो एकदम सेंटर में होते हैं, ठीक है, फ्लावर के पेटल्स में नहीं, फ्लावर के जो एकदम सेंटर में होते हैं, वो दोनों चीज़ें कलेक्ट करके लोग अपने घर पे लेके जाते हैं। और फॉर दिस, और बिना अपना टाइम वेस्ट करे उसको एक दिन में इतने इतने फ्लावर्स को लेके आना लेके जाना। ऐसा नहीं कि चलो एक बार में सुबह में स्टार्ट किया तो सीधा रात में घर पे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक फ्लावर्स में से कलेक्ट करे तो घर पे लेके जाओ, फिर वापस से फ्लावर्स में कलेक्ट करे तो वापस हनी कॉम्ब में लेके जाओ। तो ऐसे उसको दो तीन फ्लावर्स से कलेक्ट करके पूरा काफ़ी राउंड्स मारने पड़े, 100 टाइम्स उसको आना जाना पड़ता था। The nectar from the flowers is too thin. We bees turn it into the sweet thick honey that you like. अब वो फ्लावर के अंदर से जो नेक्टर निकलता है दैट इज़ वेरी थिन, वो काफ़ी पतला रहता है। वो बीज लोग क्या करते हैं, फिर उसको एकदम एक थिक, उसको गाढ़े हनी में कन्वर्ट करते हैं, दैट वी लाइक। ठीक है, अपने हनी देखा होगा, हनी कैसा थिक होता है ना, एकदम पतला नहीं रहता, थोड़ा सा गाढ़ा रहता है।
It is not, it's only because you call me a lazy bee that I stopped and explained it to all to you. Otherwise I have not a moment to lose. Bye. ओके, रामनाथ बोल रही थी तुम लोग मुझे लेज़ी समझते हो, इसीलिए मुझे रुक के तुम लोग को ये एक्सप्लेन करना पड़ा, वरना मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं है इतनी बातें करने के लिए, बिकॉज शी हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. नाउ शी इज सेइंग बाय. ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ हनी बी, जिसने अपनी पूरी सुबह से लेके रात तक वो क्या काम करती है, बचपन से लेके व्हेन फ्रॉम द यंग एज टू द ओल्डर एज व्हाट शी इज़ सपोज टू डू, उसने अपना सारा वर्क अपन को एक्सप्लेन इतने छोटे से स्टोरी में पूरा A to Z अपने बारे में समझा कर चली गई है. तो इससे क्या मिल रहा है, क्या सीखने मिल रहा है कि यू शुड नॉट बी लेज़ी. सेकेंड, यू शुड नॉट फाइट. दो चीज़ हनी बी ने सिखाई है. पहला कि लेजीनेस इज़ नॉट गुड, और दूसरा कि उसने बोली थी ना वहाँ पे कि व्हेन हम लोग जो है देयर आर 100 ऑफ बीज, वी डोंट आर्ग्यू, वी डोंट एवर फाइट, इसीलिए हम लोग इतना परफेक्ट हाउस बनाते हैं. So this is the two things you have learned, that you should not be lazy, you should be very hardworking, and second, you should not fight with the person you are, at least not with the person you are staying. Okay, तो हनी बी का lesson complete. We will end this video now. Thank you.